आज 26वां दिन है और इस पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ बताया गया था कि जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम चल रहा होता है साथ में उसके साथ समय आ जाए, है ना, समय को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो किस पर चला जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय किसी भी रूप पर हो सकता है, या तो दिन के नाम पर दिनों पर हो सकता है, तारीख बता सकते हैं, उसमें सन बताया जा सकता है, या फिर घंटे या बजे के रूप में हम बता सकते हैं। समय को बहुत प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया है कि सिंस या फॉर का यूज किस प्रकार से होता है। तो सिंस को हमने अच्छे से पढ़ा है और फॉर को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर मात्र कुछ सेंस दिए गए कि सिंस का प्रयोग किस तरह से करें। सिंस का प्रयोग बजे से पहले होगा, दिनों का नाम यदि आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी, है ना। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, और सन या वर्ष का नाम जैसे 2022 चल रहा है। ठीक है, और सुबह, शाम, दोपहर, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस तरह से ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ये पीरियड पॉइंट ऑफ द टाइम कहलाता है, निश्चित समय कहलाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ द टाइम अनिश्चित समय कहलाता है, जिसमें क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं रहता है, बशर्ते उसे घंटे में बताया जा सकता है, दिनों को गिन करके बताया जा सकता है। जैसे मैंने यदि बोल दिया कि मैं मंगलवार से, है ना, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है। और यदि मैं उसी को बोल दूं कि मैं 4 दिन से, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ द टाइम हो जाएगा। मतलब इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा। दिनों को गिन लिया जाए, 4, 5, 6 नंबर लगे हों उसके साथ में, तो क्या कर देना है, फॉर का यूज करना है। महीनों को गिन दिया जाए तो फॉर का यूज करना है। यदि वर्ष को या साल को गिन दिया जाए तो भी किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो किसी भी अगर टाइम को हम गिन करके यदि देखते हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी जो आईडी है, हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आईडी पढ़ी थी वो थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यही थी ना, साथ में समय था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आईडी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ समय इंक्लूड हो जाता है ना। तो यहाँ पर आईडी दी हुई है रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ क्या है, जो भी रहेगा, दिन, तारीख, सन, घंटे, बजे, जिस रूप में रहेगा उस रूप में हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो दिया है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया गया है। ठीक है, इस पर किसका होगा, हैड बीन, क्योंकि इसके परफेक्ट, ये जो पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो है क्या, हैड। हैड के साथ बीन जोड़ दिया गया, तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंस या फॉर के साथ फिर प्लस टाइम रहेगा, मतलब सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये वही रूल्स है जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैड है, हैड के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, मतलब हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसको याद रखना है। वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है कुछ। ठीक है ना, हैड के बाद सब्जेक्ट दिया, फिर बीन है, फिर V1 है प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है प्लस टाइम है। और हेड के पास सब्जेक्ट है, नॉट है, बीन है, V1 के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम है। सभी स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेड का प्रयोग है, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हेड है, इस कारण से हेड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वह आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, सभी के साथ किसका प्रयोग होने वाला है, हेड का यूज होने वाला है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, इसको बनाते हैं। वह लड़का 2 दिन से यहाँ आ रहा था। वह लड़का सब्जेक्ट है, यहाँ पर आ रहा था, कहाँ पर आ रहा था, यहाँ आ रहा था, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ है। ठीक है, और 2 दिन से मतलब ये क्या है, टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले वह लड़का, जब सामने कोई व्यक्ति होता है और यदि वह पुरुष हो, है ना, मेल हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दैट का यूज जो सभी के लिए कर सकते हैं, बशर्ते यदि हम उसे बताएं, वह लड़का को हम ही बोल सकते हैं, है ना, समझने के लिए। लेकिन यदि हम वह लड़का को सीधे सीधे बनाए तो वह लड़का कौन हो जाता है, दैट बॉय, है ना। यदि वह लड़की बोला जाएगा तो दैट गर्ल, वह आदमी बोला जाए तो दैट मैन, है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट बॉय, तो वह लड़का, दैट बॉय। इसके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड के बाद क्या है, बीन है। आ रहा है, आने के लिए कम का यूज, कम के साथ आईएनजी जोड़ देना, कमिंग। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ को बोलते हैं हियर। तो दैट बॉय हैड बीन कमिंग हियर,
कंप्लीट हुआ इतना। अब हमें समय पर जाना है, 2 दिन से, दिनों को गिना गया है, बताया गया 2 days, है ना। तो किसका यूज होता है दिनों को गिनने के लिए? फॉर का यूज होता है। तो हमने लगाया यहाँ पर फॉर 2 days। तो ये हो गया दैट बॉय हैड बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, राइट। निगेटिव में करेंगे, दैट बॉय हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। आर यू गेटिंग? तो दैट बॉय हैड बीन, हैड नॉट बीन, दैट बॉय हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। वह लड़का 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा था। निगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हैड आगे, हैड दैट बॉय बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, राइट। यदि इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो हैड दैट बॉय नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। क्लियर? तो यहां पर आया वह लड़का 2 दिन से यहां आ रहा था, दैट बॉय हैड बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। वह लड़का यहाँ 2 दिन से नहीं आ रहा था, दैट बॉय हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। क्या वह लड़का 2 दिन से यहाँ आ रहा था? हैड दैट बॉय बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। वह लड़का यहाँ 2 दिन से नहीं आ रहा था, हैड दैट बॉय नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। क्लियर है? यदि हम चाहें वह लड़का के स्थान पर वह लड़का, अगर हमने बोला है कि वह लड़का, तो हम सीधे सीधे बोलते तो वह व्यक्ति, है ना। मतलब वहाँ पर एक सेंस निकलता है, जब हम किसी को बताएंगे तो उस पर क्या होता है? सेंस बताया जाता है। मतलब इशारा किया हमने कि वह लड़का, तो सामने वाला भी देख रहा है कि लड़का ही है ना। तो उसके जगह पर यदि दैट बॉय हम नहीं बोल सकते, सेंटेंस यदि बड़ा हो रहा है, दैट बॉय नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं सीधे सीधे। क्या जाए? तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, है ना। ही हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। Had he been coming here for 2 days? Had he not been coming here for 2 days? सेम इसी प्रकार से यदि यहाँ पर दिया है वह लड़की 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी, ठीक है। वह लड़की 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? हम सी कर सकते हैं, है ना। दैट गर्ल की जगह सी, तो सी हैड बीन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना किस तरह से बनाना है। सेंटेंस इसके ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन होते सामान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सेंस या फॉर का यूज बस अच्छे से आना चाहिए, रूल्स पता हो हमको, बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें यदि बोला जाए मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो क्लियर है, समझ में आ गया ना।